जब दाल चावल से हुए बोर और रोज की सब्जियों से चाहिए कुछ और, तो क्या किया जाए? चलिए आपकी इस प्रॉब्लम का सलूशन बताया जाए। हाँ, तो कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि घर में वाकई कुछ नहीं होता है और तब समझ में नहीं आता क्या बनाया जाए। अजी जनाब, हर प्रॉब्लम का सलूशन मैगी नहीं होता है। इस प्रॉब्लम का हल है एक बहुत ही बेहतरीन सी मलाई प्याज की सब्जी और उसके साथ चूर चूर के पराठे, जो मैं अक्सर बनाती हूँ। चलिए आज आपको भी बताती हूँ। तो इससे पहले कि हम अपनी प्याज मलाई की सब्जी बनाए ना, हमें अपने चूर चूर पराठे के लिए डो बना के रखना होगा। तो आप सबसे पहले तो अपने डो के इंग्रेडिएंट्स नोट कर लीजिए। डो बनाने के लिए हमें चाहिए होगा 1 कप आटा, आधा कप हमें चाहिए होगा मैदा, 1/4 कप रवा, आधा छोटा चम्मच नमक और 2 चम्मच तेल। तो एक सिंपल सा रेशियो मैं फॉलो कर रही हूँ यहाँ पर। 1 कप आटा ले रही हूँ, उसका आधा ले रही हूँ मैदा और 1/4 कप ले रही हूँ मैं रवा। अब इनको पहले अच्छे से मिक्स कर लीजिए और इसमें मिला लीजिए आधा चम्मच नमक। अब इसका बढ़िया सा एक डो बना लेंगे। डो इसका मीडियम सॉफ्ट रखेंगे, ना बहुत हार्ड ना ही बहुत नरम। अब इसमें ऐड करेंगे हम 2 चम्मच तेल और इसे तब तक नीड कर लेंगे जब तक सारा का सारा तेल इसमें इनकॉर्पोरेट नहीं हो जाता। तो ये देखिए एक सॉफ्ट सा डो हमने प्रिपेयर कर लिया है। अब इसे रेस्ट करने के लिए हम छोड़ देंगे तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए, ताकि ये अच्छे से फूल जाए और तब तक अपनी मलाई प्याज की सब्जी बना ली जाए। वैसे तो मलाई प्याज की सब्जी के 3 मेन इंग्रेडिएंट्स हैं, प्याज, टमाटर और उसके साथ साथ मलाई। लेकिन बाकी के इंग्रेडिएंट्स क्या हैं आप पहले नोट कर लीजिए। प्याज मलाई की सब्जी बनाने के लिए हमें चाहिए होगा 4 मीडियम साइज के प्याज, 3 लाल टमाटर, 1.5 कप मलाई, 1 टीस्पून कसूरी मेथी, 3 से 4 लाल मिर्च, हरी मिर्च, हल्दी, लाल मिर्च का पाउडर, काली मिर्च का पाउडर, नमक, 1 छोटा चम्मच जीरा, धनिया पाउडर और गरम मसाला पाउडर। इसी के साथ साथ थोड़ी हरी धनिया भी। अपनी प्याज की सब्जी बनाने के लिए ना मैं 4 प्याज ले रही हूँ, जिन्हें मैं पहले क्वार्टर्स में और जो बड़े प्याज है ना उनको 8 पार्ट्स में इक्वली कट कर लूँगी। तो पहले करते हैं उनको हाफ और फिर ऐसे क्वार्टर, और क्योंकि ये प्याज बड़े हैं इनको इस तरह से 8s में कट कर लूँगी। अब एक पैन चढ़ाते हैं और इस पैन में लेंगे बस 2 चम्मच तेल। अच्छा, तेल हमें ज़्यादा नहीं चाहिए होगा फॉर द सिंपल रीज़न हम इसमें ढेर सारी मलाई ऐड करेंगे, जो इसमें काफ़ी सारा फैट देगा और काफ़ी सारी रिचनेस भी देगी। तो बस पहले तेल को हो जाने देते हैं गरम और फिर इसमें ऐड करेंगे 1 छोटा चम्मच जीरा। जीरा जब चटक जाएगा तब इसमें ऐड कर देंगे ये कटे हुए प्याज। तो ये मलाई प्याज की सब्जी ना मैंने सबसे पहले जयपुर में खाई थी। बेसिकली ये एक राजस्थानी सब्जी है। मैंने खाया तो मुझे भी बहुत पसंद आई, घर में आई, घर पे बनाई तो घर वालों को भी बहुत पसंद आई। तो मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ भी शेयर कर ली जाए, और बस लीजिए रेसिपी हाजिर। तो 7 से 8 मिनट के लिए इस प्याज को हम पका लेंगे। तब तक क्या किया जाए, तब तक अपने टमेटोज को हम स्लाइस कर लेते हैं। टमाटर को थोड़ा मोटा मोटा स्लाइस करेंगे, बहुत महीन इसे मत स्लाइस कीजिएगा, क्योंकि हम चाहते हैं कि ये अपना टेक्सचर थोड़ा सा मेंटेन करके रखे। अब आप ये कहेंगे भाई ये तो मलाई प्याज की सब्जी है, इसमें टमाटर का क्या काम है? तो अगर आप चाहें तो टमाटर की जगह इसमें अमचूर पाउडर यानी कि खटाई भी ऐड कर सकते हैं। द एंटायर आइडिया ऑफ एडिंग दीज टमेटोज इज टू ऐड अ लिटिल बिट ऑफ टार्टनेस, थोड़ा सा खट्टा करने के लिए इसे, ताकि वो जो मलाई की जो हैवीनेस है ना उसे थोड़ा सा बैलेंस कर सके। अब ये प्याज में मैं ऐड कर दूंगी 1 छोटा चम्मच नमक। ये क्या करेगा, ना केवल इसको एक फ्लेवर देगा बट ऑफ कोर्स इस प्याज को जल्दी कुक होने में मदद भी करेगा। इसी के साथ ऐड करूंगी इसमें 1 चम्मच कसूरी मेथी और 4 से 5 लाल मिर्च भी। अब ये 2 ग्रीन चिलीज हैं, इनको भी मैं बीच में से इस तरह से स्लिट करके ना आधा आधा करके ये भी डाल दूंगी। कसूरी मेथी, ग्रीन चिलीज और रेड चिलीज भी अब फ्रेग्रेंट हो गए हैं। अब इसमें डालेंगे हम अपने सूखे मसाले। आधा छोटा चम्मच हल्दी, 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, आधा छोटा चम्मच काली मिर्च पाउडर,
1 चम्मच धनिया पाउडर। इनको स्टर कर दीजिए ताकि ये मसाले भी थोड़ा सा भून जाएं। अच्छा, प्याज में अभी भी इतना मॉइस्चर है कि ये मसाले जलेंगे नहीं। तो वंस यू स्टर्ड दीज वेल और हल्दी के पकने की आपको खुशबू आ जाएगी ना, तब ऐड कर देंगे हम इसमें ये कटा हुआ टमाटर भी। टमाटर को भी बस 1-2 मिनट के लिए ही पकाएंगे और तब इसमें ऐड कर देंगे मलाई, जिसे पहले हम हल्का सा फेंट लेंगे। तो मैंने यहाँ पर ये घर की जो मलाई है ना, उसको इस्तेमाल किया है। आप चाहे तो मार्केट की जो रेडीमेड क्रीम होती है उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखिए, टमाटर अभी भी अच्छे से गला नहीं है, इसमें हल्का सा टेक्सचर रह गया है, लेकिन हाँ पल्पी होना शुरू हो चुका है। एट दिस स्टेज मुझे इसमें मलाई ऐड करनी है। अब इस मलाई को मैं पकने दूंगी कम से कम 3 से 4 मिनट के लिए। ऑल आई एम गोइंग टू डू इज आई एम गोइंग टू ब्रिंग दिस टू अ बॉयल। और जैसे ही ये बॉयल पे आएगा ना, इसकी आंच को हम कर देंगे धीमा और बस केवल 2 या 3 मिनट के लिए इसे पका लेंगे ताकि मलाई अच्छे से पक जाए। आप नोटिस करेंगे इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा सा लाल रंग का तेल भी आने लग गया है, यानी कि जो मलाई है उसने मेल्ट करना शुरू कर दिया है। अब ऐड करेंगे इसमें फाइन चॉप किया हुआ कोरिएंडर और गैस को कर देंगे बंद। मलाई प्याज की सब्जी डन। अब चूर चूर के पराठे बनाते हैं ना। डो हमारा अच्छे से रेस्ट कर चुका है। अब क्या करेंगे, अब इस डो को 1 मिनट के लिए फिर से नीड कर लेंगे ताकि ये थोड़ा और सॉफ्ट हो जाए। तो डो डन। अब इसे पहले हम इक्वल साइज बॉल्स में ब्रेक कर लेते हैं फॉर आवर पराठा। इनके बॉल्स बना के रख लीजिए। अब थोड़े आटे में या आप चाहें तो मैदे में भी इन लोई को आप डिप कीजिए और पहले इसका एक बड़ी सी आप रोटी के जैसे बेल लीजिए। अब बहुत लोग मुझसे पूछते हैं कि पंकज जी ऐसा क्यों होता है कि जब हम बाजार में वो चूर चूर पराठे खाते हैं ना, वो तो चूर चूर होते हैं, लेकिन हमारे घर के पराठे उतने बढ़िया क्यों नहीं बनते। तो भाई नोट कर लीजिए आपकी टिप नंबर 1 ऑफ द डे। पहली बात तो ये कि आपका जो डो होगा वो केवल आटे या केवल मैदे से नहीं बनेगा। आटा, मैदा, रवा तीनों के साथ बनेगा और उसमें तेल भी पड़ेगा टू मेक इट अ लिटिल क्रिस्पी, यानी कि खस्ता। और दूसरी बात, पराठा बेलने के बाद सबसे पहले लगाएंगे हम इस पे एक लेयर तेल की और फिर ऐड करेंगे उसके ऊपर थोड़ा सा सूखा आटा या मैदा, व्हाटएवर यू लाइक। अब इसे हम फोल्ड करेंगे लाइक अ फैन। स्ट्रेच इट आउट लाइक दिस और इसे आप ऐसे फोल्ड करते जाइए। ये देखिए, जैसे एक फैन फोल्ड करते हैं ना, वही जो कागज का हम फैन घर में बनाते हैं, समथिंग लाइक दैट। फिर इसे आप गोल घुमाइए लाइक दिस और इसका ये जो लास्ट एज बचेगा ना, इसको आप नीचे इस तरह से प्रेस कर देंगे। अब ये लोई बनाने के बाद ना इसे हम रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे तकरीबन 10 मिनट के लिए। ये बहुत ज़रूरी है। अगर आप ताज़ी बनाई हुई लोई की पराठा दोबारा बेलेंगे ना, तो आपकी लेयर्स आपस में चिपक जाएंगी। फिर आप बोलेंगे लीजिए पंकज जी, ये तो चिपक गई, चूर चूर नहीं बनी। तो अब नोट कर लीजिएगा ये टिप और ध्यान रखिएगा इस बात का। अब इन रेस्ट करे हुए पराठों के डो के जो बॉल्स हैं, इनको आप पहले अपने हाथ से ऐसे प्रेस कीजिए। ठीक है, पहले बेलन नहीं लगाएंगे, पहले इसे हम हाथ से ही फैलाएंगे। होता क्या है, जब हम बेलन चलाते हैं ना आगे पीछे, तो इसकी लेयर जो है आपस में मिल जाती हैं। अगर आप इसको इस तरह हाथ से ना फैला पाएं और बेलन चलाने की ज़रूरत पड़े, तो ध्यान इस बात का दीजिएगा, सेंटर से बाहर की तरफ लाइक दिस, बस ऐसे हम इसे रोल करेंगे। फिर पराठा घुमाइए, बाहर की तरफ रोल करते जाइए। ये देखिए, इसकी परतें जो हैं वो बाहर की तरफ फैलती जाएंगी। पराठे को बहुत पतला नहीं रोल किया जाता, इसे थोड़ा मोटा रोल किया जाता है। और अब मीडियम हॉट तवे पर पराठा हम डाल देंगे और धीमी आंच पर हम इसे सिकने देंगे जब तक कि ये कुरकुरा नहीं होता। पराठा जब अंडर साइड से गोल्डन हो जाएगा, इसे आप पलट देंगे और दूसरी तरफ से भी अच्छे से गोल्डन हो जाने देंगे। पराठा जब अच्छी तरह से दोनों तरफ से कुरकुरा होने लग जाएगा, ये देखिए इसकी लेयर्स भी इस तरह से खुलने लग जाएंगी। तब ऐड करेंगे हम इसमें थोड़ा सा घी और घी के साथ इसको थोड़ा सा और करारा कर लेंगे। ये देखिए पराठा हो गया बढ़िया कुरकुरा। अब इस पराठे को उतारते हैं और इसकी जगह ये दूसरा पराठा डालते हैं। और ये जो पराठा है ना,
वाइल दिस इज स्टिल हॉट, इसे साइड से अंदर की तरफ मैं ऐसे पुश करूंगी ताकि ये अंदर की तरफ स्क्रंच कर जाए। देखिए ऐसे, देखिए हो गए ना बढ़िया बढ़िया चूर चूर के पराठे रेडी। तो लीजिए भाई, होगी तैयार हमारी मलाई प्याज की सब्जी और उसी के साथ साथ चूर चूर पराठे भी। अब थोड़ी सी हरी धनिया के साथ इसे और सजाते हैं और इस बढ़िया से कॉम्बिनेशन का मजा उठाते हैं। चूर के अब तुम सारी अपनी हरकतें शुरू कर लो। अरे बस कर। तो इससे पहले कि हम अपनी प्याज मलाई की सब्जी बनाए ना, हमें इसके लिए सॉरी, चमक रही है, जब चमक रही है तो क्यों ले रहे हो उस चीज़ को, बता दो कि मैम धनिया हटा दीजिए। बस बस बस, हाँ बस बस, चल बस बस बस, रेडी।